नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जी हां, छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना की मांग उठी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का जो मामला है वो और गर्मा गया है। कांग्रेस ने अपने विधेयक को अटकाने के लिए एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधा है। उधर राज्यपाल ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी बात करनी है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है। सीएम से जाकर के आप सवाल पूछिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। उनसे जब पूछा गया कि विधेयक पर आप कब हस्ताक्षर करेंगे, तो राज्यपाल ने चुप्पी साध ली। सीएम बघेल ने केंद्र में मोदी सरकार को, मोदी जी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि जो 76% आरक्षण बढ़ाकर हमने किया है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए और हमारे आरक्षण को, बढ़े हुए आरक्षण को हरी झंडी दीजिए। कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग और 50% लिमिट को तोड़ने की मांग, दोनों ही छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहे हैं। बीजेपी को अब इस पूरे मामले में पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल करने के लिए जुटना होगा, लेकिन कांग्रेस इसे कितना भुना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता को 76% आरक्षण दिला पाएगी? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए अब सुनते हैं सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण पर क्या कहा है। एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी है। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। और बीजेपी और कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले पर हमलावर हैं, जरा ये भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखने की बीमारी है और अभी तक के दर्जनों पत्र केंद्र सरकार को उन्होंने लिखकर और लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया। पत्र उसके समाधान के लिए नहीं लिखते, वो पत्र इसलिए लिखते हैं कि उनको राजनीति करना है। और एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी समस्या का निराकरण है तो दिल्ली में जाके हम बात करें, हम प्रधानमंत्री जी से बात करें या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री है उनसे जाकर बात करेंगे तो निराकरण होगा। लेकिन वो पत्र करके जो है वो लोगों के अंदर में एक भ्रम, मैं तो पत्र लिख डाले हूँ, क्या करूँ मैं, तो ऐसे टाइप की जो भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुरानी राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के पास में, वर्तमान राज्यपाल से भी जाके मिल चुके हैं, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य लोग अनेक बार मिल चुके हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जाके महामहिम राज्यपाल से मिल चुकी है। अब इसके बाद क्या बचता है? भारतीय जनता पार्टी कितने बार आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल के पास गई है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो सर्व समाज के लिए 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है वह लागू हो। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। बीच बीच में इस प्रकार के बयानबाजी करके ये अपने षड्यंत्र पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेनकाब हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे आज के सवाल वो आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल, अब सुलझेगा छत्तीसगढ़ के आरक्षण का मुद्दा, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, 9वीं अनुसूची में शामिल कर 76% आरक्षण को दो हरी झंडी। 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा आरक्षण, क्या इसी के भरोसे होगा अब इलेक्शन? जातिगत जनगणना छत्तीसगढ़ में कितनी जरूरी, बीजेपी की खामोशी की क्या है मजबूरी?
इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। आज हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वेलकम टू माय शो सर। और वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और समाज को बेहद नजदीकी से समझने वाले, सियासत की नब्ज जानने वाले राम अवतार तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले मैं आता हूं सुशांत जी के पास, या पहले मैं नितिन जी से शुरू कर लेता हूं क्योंकि ये आरोप लगाने वालों में है। आज मुझे लगता है कि बीजेपी से जवाब हमें लेना पड़ेगा। नितिन जी, एक बड़ा गंभीर बात सुनील सोनी जी कह रहे हैं कि चिट्ठियां लिखते रहते हैं, चिट्ठियां लिखने की बीमारी सी हो गई है। अगर इतनी बार दिल्ली जाते हैं तो इस मुद्दे पर पीएम से मुलाकात क्यों नहीं कर लेते, बात क्यों नहीं कर लेते, शायद कोई हल निकल आए। और इधर हम जब भी देखते हैं तो एक चिट्ठी लिख दी जाती है और उस चिट्ठी पर फिर बीजेपी का यह पलटवार आता है कि एक फिर चिट्ठी लिख दी है और इन्होंने। क्यों नहीं लिखेंगे चिट्ठी? प्रदेश के भविष्य का सवाल है, चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को। इनको चिट्ठी लिखने से भी समस्या है। इन्होंने क्या किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माननीय सुनील सोनी जी के इस बात का मैं पूर्ण रूप से इस बात की निंदा करूंगा कि खुद एक सांसद हैं, उन्होंने क्या स्टैंड लिया आरक्षण के लिए? उन्होंने तो कोई स्टैंड लिया नहीं। आज आपकी मीडिया ने जब गवर्नर साहब से भी ये पूछा कि आरक्षण के बिल पे जो रार फंसा हुआ, इस पे आप कब हस्ताक्षर करेंगे, तो गवर्नर साहब का आंसर भी बड़ा डिप्लोमेटिक था, या मैं कहूं बड़ा अजीब सा था कि आई एम गवर्नर एंड दिस इज पॉलिटिकल मैटर। तो गवर्नर है, ये पॉलिटिकल मैटर? भाई गवर्नर कौन है? ये जब बिल जो है, ये विधेयक जो है विधानसभा में पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ, बीजेपी के विधायक भी इसमें शामिल थे। तो जो राजभवन को, जो राज्यपाल को जो शक्तियां मिली हुई हैं, उसके अनुसार प्रदेश के भविष्य के लिए इनको डिसीजन लेना था, जो कि इनके पहले के गवर्नर ने भी नहीं लिया, अभी भी नहीं ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो और इसका एक परमानेंट उपाय निकल जाए? वो आरक्षण के पक्ष में ही नहीं है। इनके आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह चुके हैं कि देश से ही आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। तो देश का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में। हम चाहते हैं वंचितों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले, ये अति आवश्यक है। हम केंद्रीय स्तर पर भी जनगणना की लगातार मांगे कर रहे हैं। 2021 में भी जनगणना हो जानी थी, जो कि नहीं हुई है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, हम उसके भी डाटा सार्वजनिक करने की लगातार मांगे कर रहे हैं। ठीक है। और आरक्षण की इस लड़ाई में, प्रदेश के भविष्य की इस लड़ाई में, सड़क से सदन तक, न्यायपालिका तक, गवर्नर हाउस तक, जहां तक जाना होगा जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है। नितिन भंसाली जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा। आपने कहा आबादी के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या आप इस बात की कांग्रेस पक्षधर है कि 100% आरक्षण हो जाना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण, या आपको लगता नहीं आबादी के अनुरूप एक कोई लिमिट तय कर दी जाए, जैसी पहले 50% थी, अब आपने 76% कर दी है, कुछ और एक कहीं एक आंकड़े पर जाकर रुके और कुछ टैलेंट के लिए भी कुछ जगह खाली छोड़ दी जाए? या आपको लगता नहीं जिसकी जितनी आबादी है देके खत्म कीजिए? टैलेंट के लिए जगह खाली है भाई साहब, टैलेंट के लिए जगह खाली है। संविधान जो बना है हम वंचितों को उनके उत्थान के लिए, और जो आपके दलित है, आदिवासी हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इनके उत्थान के लिए ये सिस्टम लागू हुई है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। नितिन जी ठीक है, बीजेपी पर हम बात करेंगे। नितिन जी, मुझे एक्चुअली कांग्रेस का पक्ष समझना है। नितिन जी, मैं चाहता हूं, नितिन जी एक बार और क्लियर कर दें, आप चाहते हैं 100% जाति के अनुसार आरक्षण हो, जैसे अगर ओबीसी 50% है, कोई 20% है, सबको देके खत्म कर दें, या आप चाहते हैं कि जो 76% का हमारा फॉर्मूला उसे फॉलो करें? अभिलाष जी, ये मैं नहीं, हाँ, मैं नहीं कह रहा। हाँ। अभिलाष जी, आप कह रहे हैं 100%। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हाँ। नियम के अनुसार हमने जो 76% किया है, ये 76% बहुत सोच समझ कर। अच्छा, आपको लगता है 76% समय देंगे 1 आध घंटे का, या आप रायपुर आए तो फॉर्मूला है? ठीक है, बस मैं यही जानना चाह रहा था। बिल्कुल सही है, ठीक है, डन। छत्तीसगढ़ की हाँ बेस्ट फार्मूला है, आपके हिसाब से। ठीक है, मुझे आंसर मिल गया। सुशांत जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। सुशांत जी, आप मुझे बताइए, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, जनगणना तो करा लीजिए महाराज, जातिगत तो दूर की बात है। आप तो सारे आंकड़े छुपा रहे के इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। बेरोजगारों का आंकड़ा जारी होता था, वो भी आपने बंद कर दिया। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी बीजेपी नहीं रखेगी तो आने वाले चुनाव में आपको और अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मोदी जी को इसके सवालों के जवाब तो देने होंगे ना।
अभिलाष जी, कुछ विषयों पर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को समर्पित गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल लगाने वाले नेता भूपेश बघेल 2018 के बाद से एक भी नियुक्ति की परीक्षा पूर्ण नहीं करा पाए और इसी कारण वो एक आरक्षण संबंधी जुमला देकर के ठगने के लिए छत्तीसगढ़ में आ गए। मैं आपके माध्यम से 3 प्रश्नों में साथी से पूछना चाहता हूँ, तो 3 प्रश्नों का जवाब आपके माध्यम से चाहिए। पहला ये है कि आरक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कौन लोग गए? जो लोग गए थे क्या वो आप वर्तमान की सरकार का हिस्सा है कि नहीं? दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से विपिन जी से कि क्या क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट या उसकी प्रस्तुतिकरण के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव लाया एक्टर बना दो अभिलाष जी। मैंने बात सुन लीजिए साहब, आपको तुमने आप पूरा सुना है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के नाम पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न करने का काम तो वो अभिलाष मिश्रा जी का है, आप कर रहे हैं। जनता को दिखा मेरे पास भी रेडी है और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण जब तक पास नहीं होता, इसलिए नेता भूपेश बघेल जी को आपके चैनल में सुन रहा था, वो बोले नौकरी नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक न्याय दृष्टांत है कि जिस समय परीक्षा प्रारंभ की जाती है और जिस समय आरक्षण का प्रावधान उस समय जो निश्चित होता है वही पूरी परीक्षा की परिणाम तक लागू होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि 20 सत्र में परीक्षा के 20 सत्र में लाया गया आरक्षण संबंधी जुमला के नाम पर छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को ठगने की व्यवस्था भूपेश बघेल बना रहे हैं। परंतु जब बात राजनीति की आती है तो भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को ऐसा लूट लिया है कि सिर्फ पत्र। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो क्वांटिफाइबल डाटे साथी का आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, इनके मंत्री ने भी एक पत्र इनको लिखा था कि 2011 जब यूपीए की सरकार थी तो प्रधानमंत्री आवास की जो सूची तय की गई थी उस पर इनके मंत्री तत्कालीन मंत्री टीएस केजरीवाल के पत्र का जवाब भी दे दीजिए। अगर प्रधानमंत्री ने पत्र का जवाब चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास से आपने छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित कर दिया। ठीक है, आरक्षण के नाम पे आपने युवाओं को आवाज ठीक करवाइए। चुनावी वर्ष में सुशांत जी, ठीक है सुशांत जी, ये तो आपके सवाल है, मैं ले लूंगा उनसे। सुशांत जी मुझे, लेकिन आप भी तो सवाल, आप 2011 के जनगणना के जातिगत आंकड़े क्यों जाहिर नहीं कर रहे, इसका जवाब भी दे दीजिए, मैं आपके सवाल उनसे ले लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संघीय ढांचे में जब यूपीए सरकार की 2011 तब ये अपने नेता राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी से क्यों नहीं बोलते कि तब साजिश क्यों नहीं किया गया? ठीक है, मैं आपसे प्रश्न प्रतिपक्ष पूछ रहा हूँ। ठीक, तब तो सरकार केंद्र में इनकी थी ना 2011 की जनगणना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। ठीक है सुशांत जी, सुनने का प्रयास रखिए। सुशांत जी आपका पॉइंट मुझे मिल गया। ठीक है, मैं जब तक पास नहीं होता। अरे ये बताओ यार, ये 9 सांसद और एक राज्यसभा सदस्य के आलू छीनने के लिए ठीक है, मुझे राम अवतार तिवारी जी के पास आने दीजिए, 1 मिनट। ठीक है सुशांत जी, पास गए गवर्नर हाउस क्यों नहीं गए? नितिन जी 14 विधायक है, ये क्या कर रहे हैं? 1 मिनट सुशांत जी प्लीज सर, सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी आप 1 to 1 में शुरू में ही उलझ गए। सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी आपस में ऐसे नहीं, का ब्रेक फेल हो गया है, ये रुकते नहीं है। 200 एपिसोड हो गए क्या? सुशांत जी आप दोनों बात कर लीजिए फिर। सुशांत जी और भी गेस्ट है मेरे साथ, सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी प्लीज, सुशांत जी 1 मिनट, सुशांत जी और भी गेस्ट हैं सर, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं सर, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। और राम अवतार तिवारी जी मुझे देखिए बड़ा आश्चर्य हो रहा है सुनकर, ये कांग्रेस जो कह रही है कि बताइए जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश नहीं करते, 2011 में इनके पास ये आंकड़े थे, इन्होंने 1 साल तक उस पर कुछ नहीं किया, फिर सरकार चली गई, अब इन्हें फिर से याद आ गई। पहली चीज यही कांग्रेस जो है वो कह रही है कि क्वांटिफाइबल डेटा को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे और कह रहे हैं कि आप उधर सार्वजनिक कर दीजिए, केंद्र में राज्य में हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन यही बीजेपी जो है इतने सालों से जनगणना के आंकड़े दबाए बैठी है और वो इनके क्वांटिफाइबल डाटा पर आरोप लगा रही है कि वे क्यों नहीं जारी कर देते। मतलब आरक्षण के नाम पर और जनगणना के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्या एक ही हमाम में हैं और दोनों अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये राज्य में दबाए बैठे हैं, उधर वो केंद्र में दबाए बैठे हैं। मैं सीधा आरोप लगा के पूछ रहा हूं सर आपसे। अभिलाष जी, राजनीति पूरी तरह चुनाव जीतने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए और अपनी बात कहने के लिए हो गई है। आप अगर जातिगत आरक्षण की बात, जनगणना की बात, ये तो होनी चाहिए, एक नियम है, हर 10 साल में होनी चाहिए। पिछली सरकार जो केंद्र की वर्तमान सरकार है इसमें अभी तक कदम नहीं उठाया, इसलिए जो है विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मौका मिल गया है
क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है। भाजपा खुद बोलती है पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, तो ऐसे में जो एक पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ है उसे ये भी बताने की कोशिश में लगी है कांग्रेस कि देखिए आपको ज्यादा फायदा होता, उस फायदे को रोकने की काम जिसको आपने वोट दिया भाजपा वही कर रही है। तो ये एक दूसरे पर आरोप की राजनीति कर रहे हैं। वास्तविक में जो एक आरक्षण है उसको लागू करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगी हैं, संभवतः वो इसी महीना या अगले महीना जिसमें फैसला आना है। केंद्र सरकार की तरफ से एक सुबुगाहट है कि कहीं न कहीं अगर जनगणना है उसको अगर लागू नहीं किया गया, उसको सामने लोगों को बताया नहीं गया, तो ये इससे भाजपा के सामने दुविधा आ सकती है। ठीक है, इसी दुविधा को शायद पकड़ने की कोशिश इन दिनों कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी ने ये मुद्दा कर्नाटक में उठाया और देश भर में कांग्रेस के सारे नेता और विपक्षी दल के भी, बिहार हो चाहे पूरे देश के सभी विपक्षी नेता एक बड़ा तरीके से भाजपा पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं ये जो प्रक्रिया है उसका पालन करिए आप। ठीक है सर। उससे जो बाकी योजनाएं चलती हैं, हाँ, उन योजनाओं का भी फायदा उस वर्ग को नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये बताने की कोशिश दोनों दल कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि वो भी इसी तरह लागू नहीं कर पाए। ठीक ठीक है सर। चुनाव के समय इस बात का जोर ज्यादा है कि बहुसंख्यक मतदाता पिछड़े वर्ग है, किसके साथ जाएगा, कैसे साथ लाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से मुद्दे उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश ठीक में है। राजनीतिक दल लगे हैं। ठीक है, मैं आता हूं वापस भंसाली साहब आपके पास। भंसाली साहब, ये जो 2000 मतलब 9 साल अगर मैं मान लूं, करीब 9 साल से जातिगत जनगणना के आंकड़े 2011 के जिन्हें आप सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, ये दबा करके केंद्र सरकार ने बकौल आप लोगों के बैठे हुए हैं। ये चुनाव के ठीक टाइम पे याद आ जाते हैं आपको अब कि इसको लेकर के पूरा हंगामा हो जाता है। राहुल जी वहां कर्नाटक में जाके बोल देते हैं जब अगले साल चुनाव लोकसभा के होने और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। इस बीच में तो इतना बड़ा मांग नहीं उठी थी, तो क्या आपकी डिमांड प्योरली पॉलिटिकल है? बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वंचितों को उनकी आबादी के अनुसार हक मिले, हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा दाम मिले, वंचितों को उनका अधिकार मिले। ये कांग्रेस की शुरू से एक वो रही है, एक परंपरा रही है। और हमने शुरू से, आप जैसे कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त राम, गौ माता, ये सब इन लोगों को याद आती है कि वो नोट और वोट की राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं। अरे एक वंचित परिवार की चाटुकारिता की चरण वंदना की विचारधारा पर आधारित लोग ना 2021 में जनगणना होनी थी, वो क्यों रुकी है? सुशांत जी उनको बोलने दीजिए। सुशांत जी आपके पास इसलिए आवश्यक है। बहुत से वंचित हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसे ST SC OBC जो भी हैं, जो आरक्षण के लाभार्थी हैं, उनको का काम किया गांधी परिवार के नेतृत्व में, तब मिलेगा। सुशांत जी आप उनको बोलने नहीं दे रहे। सुशांत जी आप गांधी परिवार और उस पर जाकर के अटक जा रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। चिल्लाएंगे ना नितिन जी बोलिए। ठीक है, अरे वो गांधी परिवार से डरते हैं। अरे सर, गांधी नितिन जी आप लोग की लाइन पकड़ लेते हैं। ना सर, आप लोग समझिए ना, आप डिरेल करता तो आप उस रास्ते पर चले जाते हैं। नितिन जी आप अपने पॉइंट पर रहिए ना। सुशांत वो जा रहे हैं उस रास्ते पे, मैं नहीं था। वो उस रास्ते पे जाएंगे तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। सुशांत जी जो जवाब आपसे मांगे जा रहे हैं, आप प्लीज उन पर बात कीजिए। सुशांत जी उनको बोलने दीजिए, उनका टाइम है, फिर आपका टाइम आएगा, प्लीज उनको बोलने दीजिए। बोलिए नितिन जी, बोलिए। हमने सीधी सी बात कही, मैं तो अपनी बात ही रख रहा था ना, बीच में ये चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी है कि वंचितों को उनका हक मिले, ठीक है, आबादी के अनुसार। हाँ। ये जरूरी है अभिलाष जी, ये अति आवश्यक चीजें और नियम के हिसाब से 2011 में हुआ, 2021 में होना चाहिए। ठीक है, 11 के डाटा को भी दबा के बैठे, ठीक है, काम भी नहीं। अच्छा, आप क्वांटिफाइबल हमने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो लागू की, आरक्षण की 76%। नितिन जी आपकी मांग में समझ गया, और जो आपकी जायज मांग है नितिन जी, जनगणना की मांग आपकी जायज है, लेकिन क्या ये मांग नाजायज है कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट अगर सरकार के पास है तो उससे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए? बताइए। देखिए, विधानसभा में ये पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ, गवर्नर हाउस गया,
गवर्नर हाउस ने इस संबंध में 10 सवालों की सूची भेजी। ना आप, उनको मैं आपसे कानूनन सवाल रूप कुछ से और कर रहा हूं। नियमानुसार तो वो मैं आपसे सवाल कुछ और कर रहा हूं। क्वेरी लगाकर केंद्र वो से आप 10 सार्वजनिक सवाल करने की मांग कर रहे हैं, इधर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभिलाष जी, वो 10 सवाल जो थे उसमें आपका सवाल भी था और उन सवालों का आप जवाब सार्वजनिक कर दीजिए दिया ना, जा चुका पब्लिक के है। सामने कर दीजिए। मैं चलिए पूछना चाहता सुशांत हूं। जी, सुशांत जी, भारतीय जातिगत जनता जनगणना आप पार्टी को कराने मैं से पूछना चाहता हूं, आपको लगता उन्होंने नहीं क्या किया कराना, इस मैटर में? लेकिन एक इस बात तो विषय बहुत में जायज उन्होंने क्या है। किया? एक मिनट हमने सारी जाति ठीक है धर्म के नितिन जी, हिसाब प्लीज से जो नितिन भी जी, डाटा था, नितिन जी, 76% का आरक्षण नितिन जी, तय करके हमने भेज दिया एक गवर्नर कठिन को। सवाल हमने मुझे नहीं जरा भेजा। सुशांत जी से पूछ विधानसभा लेने ने भेजा। दीजिए प्लीज, जो जनता के हित का एक कठिन सवाल। सुशांत जी, आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, उसके पीछे की वजह आप जाने, बीजेपी जाने, लेकिन आप तो जनगणना ही नहीं करा रहे महाराज। ये क्या हो रहा है? बीजेपी को दिक्कत क्या है जनगणना हो जाने से? कायदे से हो जानी थी, क्यों नहीं कराई गई? जनगणना से कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। संघीय ढांचे की अपनी बाध्यता है, ठीक है। और बाध्यता के आधार पर ही व्यवस्थाएं बनती ना, हैं। व्यवस्था और ही आने बनी वाले हुई है हर समय 10 साल जनगणना में। होगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में छद्म राजनीति को बढ़ाने वाले भूपेश बघेल ना, आप छत्तीसगढ़ पे मत आइए सुशांत जी, आप डिरेल हो जाते हैं। सुशांत जी, आप फिर, मैं आपसे देश की जनगणना की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं कराई जा रही? 2 साल लेट हैं आप, कोरोना का 1 साल चलिए जोड़ अरे, दिया। इनके पास जवाब ही नहीं है। मैंने आपको जवाब दे दिया ना, क्या? कि संघीय ढांचे की बाध्यता के कारण ये देरी हुई क्या है। जवाब दें? आने वाले समय में ये व्यवस्था दी जाएगी। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने साथी से कि जिस प्रदेश में आरक्षण का एक ठीक है। गुनगुना ठीक है सर। छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने। ठीक है सुशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं अपने तीनों मेहमानों का, लेकिन एक बात तो तय है कि जातिगत जनगणना का ये जो मुद्दा है, ये केंद्र की सियासत में क्या गुल खिलाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी के लिए यह बड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। कांग्रेस इसे कितना भुना पाएगी ये जरूर हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राम अवतार तिवारी जी, सुशांत शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।